सामाजिक नेता ब्रह्म जाति नेता के इस श्रृंखला में आज मैं आपसे बात करूंगा कि ब्राह्मण जो देवतुल्य हैं वह प्रबुद्ध जन बनकर अपने को अपमानित क्यों कर रहे हैं। यह तो कोई मानेगा नहीं कि ब्राह्मण मूर्ख होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ब्राह्मण जरूर मूर्ख बन रहे हैं, तभी तो वो अपने देवतुल्य स्थान को त्याग कर प्रबुद्ध जन बनने को तत्पर है। और ऐसे मूर्ख जो ब्राह्मण हैं वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि लगता है कि उन्हें ब्राह्मण के बारे में पता नहीं है या ब्राह्मण के अर्थ क्या है ये उन्हें पता नहीं है। ब्रह्म जनाति ब्राह्मण, यश ऋषि ने कहा है कि ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, यानी कि जो ब्रह्म को जानता है वह ब्राह्मण है। तो अब ब्रह्म कौन है? ब्रह्म परम सत्य है। ब्रह्म कौन है? परम ज्ञान है। ब्रह्म कौन है? ईश्वर है, भगवान है। तो जो ईश्वर को, भगवान को, परम शक्ति को जानता है वह ब्राह्मण हुआ। और प्रबुद्ध का अर्थ क्या है? प्रबुद्ध का अर्थ है कि ज्ञानी और विद्वान। तो अब ये बताइए कि जो परम ज्ञानी है और वो ज्ञानी बन रहा है, जो सत्य को जानने वाला है, जो ईश्वर को जानता है, भगवान को जान रहा है, उसके सामने ज्ञानी और विद्वान का क्या अर्थ है, क्या मतलब रह जाता है? उसके सामने वो उसकी क्या हैसियत है? तो जो परम ज्ञानी है वो ज्ञानी बन रहा है। इसका मतलब कि वो अपने उस स्थान को त्याग कर, जो परम ज्ञानी का स्थान त्याग कर वो ज्ञानी के स्थान पर आ रहा है। तो इस तरह से वो क्यों अपने को अपमानित कर रहा है? आप ऊंचे स्थान से नीचे स्थान पर जब आ रहे हैं तो ये तो तात्पर्य हुआ कि अपने को अपमानित कर रहे हैं। देखिए, कोई भी ऐसा इस आज़ादी के बाद जातियों को आप ऐसी नहीं है जैसा कि ब्राह्मण कर रहे हैं, क्योंकि आज़ादी के बाद सभी जातियों ने अपने अतीत की महानता को आगे लाके अपने गौरव को प्राप्त करना चाहते हैं। केवल ब्राह्मण ही जाति है जो कि अपने अतीत को भुलाकर कुछ भी करने को तैयार है। और ये कुछ भी करने को तैयार है मतलब कुछ भी, और उसका मैं आपके सामने उदाहरण रख रहा हूँ। पहला बात, अगर आप देखिए कि ये समाज, ये इनके बहुजन समाज पार्टी के प्रबुद्ध सम्मेलन में जब ब्राह्मण जा रहा है तो वहाँ क्या नारा लगा रहा है? वहाँ यह नारा ही वहाँ लगाता है कि हाथी आगे आगे चलेगा और ब्राह्मण शंख बजाएगा। मतलब ब्राह्मण जो है, इनका काम है कि हाथी के पीछे पीछे वह शंख बजाते हुए चले। अब बताइए, कोई भी ब्राह्मण जिसको परम ज्ञानी होगा, भगवान को जानने वाला होगा, ईश्वर को जानने वाला होगा, वो उसका काम ये है कि वो हाथी की सवारी के पीछे पीछे शंख बजावे। ये स्थिति, इससे ज़्यादा पतन क्या हो सकता है? और इस पतन का कोई मूर्खता ही पूर्ण काम तो है। ये पतन अगर है तो इसका तो यही मतलब है कि जो आदमी शंख बजाने की बात कह रहा है हाथी के पीछे पीछे, वो मूर्ख है। उसी तरह से समाजवादी सम्मेलन में, पार्टी के सम्मेलन में जा रहा है, वहाँ कहा जा रहा है कि परशुराम जयंती को छुट्टी कर दी जाएगी। कहा जा रहा है कि जनेश्वर मिक्स पार्क बना दिया गया। अब इन ब्राह्मण, क्या जो परम ज्ञानी ब्राह्मण, ईश्वर को जानने वाला ब्राह्मण है, क्या इससे उसको ईश्वरत्व प्राप्त हो जाएगा कि परशुराम जयंती में छुट्टी हो जाएगी? तो इनका देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध सम्मेलन में क्या बताया जा रहा है उसको, कि सवर्णों के, गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण कर दिया गया है। तो क्या इससे ब्राह्मणों को ईश्वरत्व प्राप्त हो रहा है इस बात से? तो ये जो ब्राह्मण अपनी स्थिति को, जहाँ उसको ये स्थान है कि ब्रह्म का ज्ञानी है, उसके सामने ये बात बता रही है, वो जा रहा है। तो फिर मैं कहता हूँ कि ये ऐसे बातें जब सामने बता के भी वहाँ सुनने के बाद भी वो अगर जा रहा है तो ये कितना मूर्खतापूर्ण उसका अपनी सोच है, उसका व्यवहार है, ये समझ लीजिए। ब्राह्मण को ये भी नहीं पता है कि उनका वास्तव में स्थान, देवता का जो स्थान है, उसको बारे में किस तरह से उसके बारे में कहा गया है कि जो उसका देवतुल्य स्थान है। ब्राह्मण के लिए कहा जाता है कि वो वेद का, पुराणों का, शास्त्रों का, मंत्रों का अध्ययन करता है। अध्ययन करने के बाद वो तमाम तीर्थ स्थानों में जाके स्नान, नदियों में स्नान करता है, तीर्थ स्थानों में।
उसके बाद अपने को पवित्र करता है और पवित्र करके वो अपने को पूजनीय बनाता है और सभी लोग उसको पूजा इस तरह से पूजनीय बन जाता है कि एक तरह से धरती का उसको लोग देवता मानने लगते हैं। देवता मानने का और भी कारण है, और देवता मानने के लोग ये भी कहते हैं कि देवता इसलिए भी है कि उसके मुंह में वेद है, मुंह में उसके वेद है, शरीर में देवता वास करते हैं। और चूंकि शरीर में देवता वास करते हैं तो मान्यता तो यहाँ तक की है कि देवताओं का पूजा करने से अच्छा ब्राह्मणों को पूजा करिए, उसके बारे में उसकी ये मान्यता है। ब्राह्मण की और भी मान्यता है, देवता क्यों उसको कहा जाता है। मान्यता ये है कि ये पूरी पृथ्वी जो है या पूरा संसार ये देवताओं के अधीन है और देवता मंत्रों के अधीन है और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। तो इसलिए ब्राह्मणों के अधीन चूंकि मंत्र है तो इसलिए वो देवता के तुल्य माना जाता है। और ब्राह्मणों के लिए ये भी कहा गया है कि वो न धर्म के बंधन में रहता है न जात के बंधन में रहता है, वो एक तरह से पूरे मनुष्य और संसार के कल्याण के लिए काम करता है, इसीलिए वो देवतुल्य है। तो जो ऐसा ब्राह्मण है इसको आचरण के इसका आप जिसकी इतनी महत्ता है, वो ब्राह्मण जब अपने को प्रबुद्ध जन सम्मेलन में जाके इस तरह की बातों के पीछे चल रहा है तो मैं यही समझता हूँ कि ये इस नाते चल रहा है कि उसको सत्ता की कोई लोलुपता है या सत्ता के जूठन चाटने का कोई उसके अंदर भाव है या कोई सत्ता के टुकड़े पाने का, और तो कोई कारण हो नहीं सकता। तो मेरा ब्राह्मणों से कहना है कि आप अपने देवतुल्य स्थान का मत त्याग करिए। आपको जो देवता स्वरूप स्थान मिला है, जो आपको एक देवता स्वरूप पूजनीय स्थान मिला है, उसको अंगीकृत किए रहिए, उसको अपनाए रहिए। अगर किसी कारण से आप नहीं कर पाए तो उसको करिए। और आपका जो काम है कि सभी का कल्याण, देखिए देवता का काम है सभी का कल्याण करना, तो जो सभी का कल्याण करने का कार्य है वो करिए, सबका कल्याण करिए। और आज के परिप्रेक्ष्य में जो मैंने शब्द दिया है कि ये कि ब्राह्मणों को देवता का जो स्वरूप है उसको एक तरह सोशल लीडर के रूप में आप बनिए, सोशल लीडर के रूप में बन के अपना कल्याण करिए, समाज का कल्याण करिए और देश का कल्याण करिए। फिर भी अगर कोई ब्राह्मणों को आप कुछ लोग सम्मान देके अगर बुलाना चाहते हैं तो आप जरूर जाइए, लेकिन कम से कम 2 चीज़ का ध्यान जरूर रखिए। और मैं कहूँगा कि जब ये कम से कम ब्राह्मणों को अगर बुला रहे हैं, अगर सम्मानित ढंग से बुला रहे हैं, तो इनको कहिए कि हमें प्रबुद्धजन मत कहिए, कहना है तो हमको आप ब्राह्मण देवता कहिए। और दूसरी बात है कि आप अगर ब्राह्मण देवता को सम्मानित करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उनसे कहिए कि आप ब्राह्मणों का चरण स्पर्श करिए, चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लीजिए। और ये कहना इसलिए है चरण के आशीर्वाद लेके कि ब्राह्मण अगर जाएगा, अगर देवता तो ब्राह्मण जाएगा तो निश्चित रूप से आपको कुछ देगा। और वो आशीर्वाद देना का मतलब ये हुआ कि वो जो अपने जो पॉजिटिव एनर्जी है, उसकी जो सकारात्मक ऊर्जा है वह आपको प्रदान करेगा। और जब सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलेगा तो उससे आप संपन्न भी होंगे, सुखी भी होंगे और शांत भी होंगे। तो ये ब्राह्मणों का स्वरूप है। और इस ब्राह्मणों के स्वरूप को अगर त्याग कर मैं समझता हूँ कि ब्राह्मण प्रबुद्ध जन बनने का किसी छोटी छोटी लालसाओं में, इच्छाओं में, और ख़ास करके सत्ता के टुकड़े और सत्ता के जूठन प्राप्त करने के लिए प्रबुद्ध जन सम्मेलनों में जाके वो इस तरह की गतिविधियाँ कर रहा है, तो मैं एक बार ब्राह्मणों से अनुरोध करूँगा कि इसको आप तत्काल बंद करिए, अपने देवतुल्य स्वरूप में आइए और सब जन का, सभी का कल्याण करिए, पूरे मनुष्य का कल्याण करिए, पूरी मनुष्यता की रक्षा करिए। वंदे मातरम।